Good evening, dear GATE aspirants. My name is Rachna and welcome back to my channel. So, you must be wondering what's in today's video, right? So, today I'm going to solve GATE 2024 ka only GA question paper, right? So, I hope you all are ready, right? So, let's start. Before I solve question number one, let me request to all the students who are joining today for the first time, kindly subscribe to the channel ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी जो डिटेल है वो उसका जो नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे राइट सो लेट्स स्टार्ट विद इंस्ट्रक्शन फर्स्ट यहाँ पर इंस्ट्रक्शन आपको दी गई है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक इट विल कैरी 1 मार्क ठीक है तो ये आपका एमसीक्यू है एंड दिस इज गोइंग टू कैरी negative marking also and which is 1/3 right तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछ रहा है if arrow denotes increasing order of intensity तो ये जो arrow है ये increasing order है यानी कि बढ़ते क्रम में है then the meaning of the words simmer seethe and smolder is analog to break raise what right which one of the given option is appropriate to fill in the blank तो यहाँ पर हमें दिए गए हैं इसके 4 ऑप्शंस फर्स्ट है ऑफस्केट बी है ऑब्लिटरेट सी है फ्रैक्चर डी है फिशर राइट तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है हमें सिमर क्या होता है सीत क्या होता है एंड देन स्मोल्डर क्या होता है तो सिमर हो जाता है जैसे अगर बॉइलिंग आपने अगर खौलते हुए पानी को देखा होगा तो उसके पहले का जो पॉइंट होता है जब उसमें छोटे छोटे बुलबुले उठ रहे होते हैं उसको हम सिमर बोलते हैं राइट तो ये खौलना नहीं होता सीध होता है उबलना खौलना यानी कि बॉइलिंग और सिमर क्या है बॉइलिंग से पहले का पॉइंट है और स्मोल्डर क्या है बिल्कुल सुलगना यानी कि जलना बिल्कुल राइट तो ये क्या हो रहा है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये बढ़ते जा रहा है और अगर दूसरा हम देखें दूसरा हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ब्रेक है रेज है और तो थर्ड क्या होगा इन सभी में से तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपकी जो वोकैबलरी है वो अच्छी होनी चाहिए राइट तो ऑब्फुस्केट क्या हो जाता है इसका मतलब हो जाता है टू मेक ऑब्सक्योर ऑब्सक्योर का मतलब हो जाता है अनक्लियर लेट मी चेंज द पेन हियर राइट ऑब्लिटरेट क्या हो जाता है ऑब्लिटरेट होता है हैवी डिस्ट्रक्शन या फिर एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ डिस्ट्रक्शन को हम ऑब्लिटरेट बोलते हैं फ्रैक्चर क्या हो जाएगा इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ ब्रेक राइट फिशर जो है ये एक तरीके की डिजीज होती है नाउ विल लुक एट द क्वेश्चन यहाँ पर ब्रेक क्या है किसी चीज को तोड़ना रेस क्या हो जाता है अगेन थोड़ा सा उससे बड़ा फॉर्म है किसी भी चीज को डिस्ट्रक्ट करने का किसी भी चीज को ब्रेक करने का ठीक है तो यहाँ पर क्या आएगा यहाँ पर आएगा फ्रैक्चर जो होता है वो लाइट ब्रेक के बारे में बात कर रहा है ठीक है हमें क्या चाहिए हमें हैवी डिस्ट्रक्टिव समथिंग चाहिए तो ऑब्लिटरेट जो है ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ पर ब्रेक है रेज है और ऑब्लिटरेट है ठीक है तो बी जो ऑप्शन है वो राइट हो जाता है अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछ रहा है हमसे इन अ लोकेलिटी द हाउसेस आर नंबर्ड इन द फॉलोइंग वेज इन फॉलोइंग वेज में हाउसेस को नंबर्ड किया गया है द हाउस नंबर्स ऑन वन साइड ऑफ अ रोड आर कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 301 ठीक है तो यहाँ पर एक गली दी हुई है यहाँ पर एक घर है जो कि 301 जिसका हाउस नंबर उससे स्टार्ट हो रहा है while the house numbers on the other side ठीक है तो दो साइड्स हैं यहाँ पर और यहाँ पर जो है while the house numbers on the other side of the roads are consecutive even numbers starting from 302 ठीक है the total number of the houses is the same on the both sides of the road दोनों ही यहाँ पर जितने नंबर है यहाँ पर भी सेम उस उतने ही जो हाउसेस हैं वो हैं राइट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है द टोटल नंबर ऑफ हाउसेस इज द सेम ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रोड if the difference of the sum of the house numbers between the two sides of the road is 27 तो ये कह रहा है कि अगर हम इन दोनों
घरों के बीच के जो नंबर्स हैं उनका हम डिफरेंस निकालें तो हमें कितना मिलेगा? 27 मिलेगा। देन द नंबर ऑफ हाउसेस ऑन ईच साइड ऑफ द रोड इज, ठीक है, ऑप्शन में हमें 27, 52, 54 और 26 दिया हुआ है। तो हमसे क्या पूछ रहा है? अगर हम यहाँ पर ये मान लेते हैं सम ऑफ ऑड साइड को हम ए मान लेते हैं, और सम, या फिर हम इसको सम ऑफ इवन, इवन साइड के लिए हम बी मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर a माइनस बी, यानी कि जो डिफरेंस दिया हुआ था हमें a माइनस बी इज इक्वल टू 27 था, राइट। अगर मैं बात करूं यहाँ पर, चलो अगर हम इसको माइनस करते हैं, 302 माइनस 301, डिफरेंस क्या आएगा? 1 आएगा। इसी तरीके से अगर हम 304, 303 यहाँ पर मान लेते हैं, 304 यहाँ पर मान लेते हैं, राइट। तो 303, 304 को भी अगर हम माइनस करेंगे तो भी हमें क्या मिलने वाला है? 1 मिलने वाला है। तो इसी तरीके से हम करते चले जाएंगे तो हमें कितने हाउसेस मिलेंगे? यहाँ पर 27 हाउसेस तक हमें करना है। तो यहाँ पर अगर हम a माइनस बी कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है? 27 मिल रहा है, यानी कि जो टोटल हमारे पास घर है, टोटल डिफरेंस हमारे पास 27 आएगा। इसी तरीके से इस पॉइंट से लेकर के अगर हम इस पॉइंट तक करते चले जाएं तो हमें 27 का डिफरेंस मिलेगा, 27 हाउसेस मिलेंगे हमें टोटल, क्योंकि दिया भी हुआ है, इसीलिए जो ईच साइड पर हाउस है वो हो जाएगा 27। और अगर हम बोथ साइड की बात करते हैं, बोथ साइड की अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा 27 इंटू 2, 54 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमसे ये केवल वन साइड के लिए पूछ रहा है तो हम इसको ऑप्शन नंबर ए के साथ डन करेंगे, ठीक है। लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछ रहा है हमसे यहाँ पर? फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q विद p अपॉन q इज नॉट इक्वल टू 1। तो p अपॉन q टू द पावर ऑफ p अपॉन q इज इक्वल टू p टू द पावर ऑफ p अपॉन q माइनस 1, देन, तो इनमें से एक हमारा आंसर होगा। सो लेट्स सॉल्व इट, राइट। तो यहाँ पर इक्वेशन हमें क्या दी हुई है? p अपॉन q। तो यहाँ पर हमें इक्वेशन क्या दी हुई है? p upon q to the power of p upon q is equal to p to the power p upon q minus 1, राइट। तो इसे हमें जो है दो तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। एक इजी तरीका है विच आई एम गोना टेल यू, दूसरा हम जो है लॉग का भी यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट आई विल डू, ये आपका p है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? p को एक साइड ले लेंगे और q को एक साइड कर लेंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, अगर हम इसको लिखना चाहें तो ये P का जो पावर होगा P अपॉन क्यू हो जाएगा, और Q का भी जो पावर है वो भी P अपॉन क्यू हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर P अपॉन क्यू कर देते हैं हम, और ये जो है इसको हम इधर लेकर के आते हैं, और ये हो जाएगा Q E के P अपॉन क्यू हो जाएगा, और इधर P P अपॉन क्यू माइनस 1 हो जाएगा, राइट। तो ये फॉर्मूला है, राइट। और इसको, ये जो है अगर हम इसको मान लेते हैं, अगर ये a है और इसकी पावर m है, और ये भी a है और इसकी पावर n है, तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, राइट। तो मैं यहाँ पर क्या मान लेती हूँ? नॉट, तो यहाँ पर हम ले लेंगे p अपॉन क्यू, ये हो जाएगा माइनस p अपॉन क्यू, और यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा, राइट, एंड इज इक्वल टू क्यू p अपॉन क्यू हो जाएगा, राइट। तो ये इससे जो है कट जाएगा। p की पावर कितना आएगा? p की पावर आएगा 1, जो कि p हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा p अपॉन q, ठीक है। तो यहाँ पर q की पावर हम p मान सकते हैं, और इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो p की पावर q एंड इज इक्वल टू q के पावर p आ जाएगा, ठीक है। ये हमें मैच करना है, देखना है ये कहाँ पर है। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, q की पावर p इज इक्वल टू p का पावर q, ये भी सही है और ये भी सही है। तो इसमें जो है हमें क्यूब की पावर p, ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर ए है दैट इज राइट, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई होप कि सोल्यूशन आपको समझ में आ रहा है।
जो बच्चे चाहते हैं लॉग से सॉल्व करना, वो भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज़ आई एम फ्रॉम अ बायो बैकग्राउंड, सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट, ठीक है? अगर मेरा भी मैथ्स बैकग्राउंड रहता देन डेफिनिटली मैं आपको लॉग से भी सॉल्व करके सॉल्यूशन देती। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछ रहा है? व्हिच वन ऑफ द गिवन ऑप्शंस इज अ पॉसिबल वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग सीक्वेंस? 3 है, यानी लेट मी राइट हियर, 3 है, 7 है, 15 है, x है, 63 है, 127 है एंड देन 255 है, राइट? तो यहाँ पर इन दोनों के बीच का डिफरेंस हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस है 4, राइट? और इसका डिफरेंस हमें नहीं पता, इसका डिफरेंस भी नहीं पता, ठीक है? तो इस तरीके से आगे 63 और 127 का भी डिफरेंस अगर हम निकालें, 127 और 63 का जो डिफरेंस है दैट इज गोइंग टू बी 64। तो यहाँ पर अगर हम दो दो से अगर हम मल्टीप्लाई करते आगे बढ़ते हैं, तो हम देखते हैं 64 इंटू 2 करेंगे तो भी हमें 128 तो मिल जाएगा, राइट? ठीक है, तो यहाँ हम दो दो से गुणा कर रहे हैं सभी में, तो यहाँ पर अगर हम 8 में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं देन वी आर गोइंग टू गेट व्हाट, 16, राइट? एंड देन 16 में अगर हम करते हैं तो वी आर गोइंग टू गेट 32। तो इनके बीच में जो है जो 16 है, हमने क्या किया है, ये नंबर जो है हम प्लस करते जा रहे हैं, राइट? 4 में अगर हम जो है 3 जोड़ रहे हैं, 4 और 3 अगर हम जोड़ रहे हैं तो हमें 7 मिलेगा, 8 और 7 जोड़ रहे हैं तो 15 मिलेगा। यहाँ पर हमें 16 मिला हुआ है, तो 16 और 15 जोड़ेंगे तो हमें 31 मिलेगा। 31 में अगर हम 32 जोड़ेंगे तो 63 और फिर सीरीज कंटिन्यू हो रही है, ठीक है? एक तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को करने का 2 और तरीका है, ठीक है? तो यहाँ पर n के साथ हम 2 का गुणा कर देते हैं और उसमें से हम जो है +1 कर देंगे। तो यहाँ पर हमें नंबर क्या दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है, 3 में हम 2 का गुणा करेंगे और +1 कर देंगे तो हमें 7 मिल जाएगा। 7 में भी हम 2 का गुणा करेंगे, +1 करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? 15, 15 में भी हम 2 का गुणा करेंगे और +1 करेंगे तो हमें 31 मिल जाएगा, राइट? जो करेक्ट आंसर है वो 31 है। दूसरा क्या तरीका है? दूसरा हम जो है डिफरेंस पर कर सकते हैं, ठीक है? डिफरेंस पे हम कर सकते हैं, जैसे कि 3 और 7 के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है? वो 4 है, राइट? 4 में जो है हम 2 का गुणा करेंगे और -1 कर देंगे, ठीक है? तो 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस है 8, 8 में हम 2 का गुणा करेंगे, -1 कर देंगे तो 15 आ जाएगा, ठीक है? 15 और यहाँ पर इसका हमें डिफरेंस नहीं पता, तो ये वाला जो है तरीका, ये आपको पहले नहीं सूझेगा, आई नो इट, राइट? बट ये जो डिफरेंस है वो निकालना आसान है, इसको आप क्रॉस चेक करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? जो सबसे सूटेबल मेथड है वो आप इससे भी कर सकते हैं और जिस तरीके से मैंने किया है वो आप उससे भी सेम तरीके से कर सकते हैं, राइट? तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर इज डी 31। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ऑन अ गिवन डे हाउ मेनी टाइम्स विल द सेकंड हैंड एंड द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक क्रॉस ईच अदर ड्यूरिंग द क्लॉक टाइम? 12:05 आवर्स टाइम दिया हुआ है टू 12:55 आवर्स तक, ठीक है? तो यहाँ पर मैं एक वॉच बना लेती हूँ, ठीक है? ये एक वॉच है, सपोज यहाँ पर 12 बज रहे हैं, ये 12 बजे वाली डॉट, ये जो है 6 बजे वाली, ये 3 बजे वाली और ये है आपकी 9 बजे वाली। तो यहाँ पर हमारे पास 3 सुइयाँ होती हैं, एक तो आवर को बताती है, एक मिनट को बताती है और एक सेकंड जो चलती रहती है बराबर, राइट? तो यहाँ पर हमें केवल और केवल सेकंड हैंड और मिनट हैंड से लेना देना है, राइट? तो यहाँ पर क्या टाइम हो रहा है? 12:05 हो रहे हैं, तो जो आवर वाली हैंड होगी वो तो 12 पर होगी, उसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है, बट हमें आवर वाली नहीं लेनी है, ठीक है? और जो टाइम हो रहा है वो 12:05 हो रहा है। तो जो मिनट वाली सुई है वो यहाँ पर होगी और जो हमारी सेकंड वाली सुई है वो कहीं पर भी हो सकती है, ठीक है? कंडीशन हमसे पूछा जा रहा है कि वो जो सेकंड वाली सुई है वो कितना टाइम है? 50 मिनट का टाइम है। 50 मिनट्स के अंदर जो सेकंड वाली सुई है वो मिनट हैंड को कितनी बार क्रॉस करेगी, ये पूछा जा रहा है बेसिकली आप लोगों से। तो नॉर्मली हम क्या देखते हैं, जो सेकंड वाली सुई है उसको चलने के लिए 1 मिनट में, यानी कि 60 सेकंड में 1 मिनट होते हैं, ठीक है? वो 1 टाइम क्रॉस करता है, ठीक है? तो 50 मिनट में वो कितने टाइम में क्रॉस करेगा? 50 मिनट में 50 टाइम क्रॉस करना पड़ेगा। सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा-सा बस हमें
सेंस लगाना पड़ा और आंसर हमारा आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर इज C50। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, in the given text the blank are numbered 1 to 4, right? Select the best match for all the blanks। तो यहाँ पर हमें एक पैसेज दिया हुआ है, इसके अंदर हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स है और हमें जो है सब्जेक्ट, जो भी सेंटेंस का सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हमें वर्ब को चूज करके उसमें फिट करना है। फ्रॉम द एंशियंट एथेनियन एरेना टू द मॉडर्न ओलंपिक स्टेडियम्स, athletics, and then fill in the blanks, the potential for a spectacle, the crowd with bated breath as the Olympian artist twists his body, stretching the javelin behind him, 12 strides in, he begins to cross a step, 6 cross steps in an abrupt stop on his left foot, as his body fill in the blank like a door turning on a hinge, the javelin is launched skyward at the precise angle। राइट, तो ये दिया हुआ है और हमें इसमें से चूज करना है। सबसे पहले देखो, ये जो है आपका क्वेश्चन है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से ये क्वेश्चन आया हुआ है, जहां तक मैं इसके ऑप्शंस को देख पा रही हूँ। ठीक है, ये एथलेटिक्स है। एथलेटिक्स क्या है? ये एक गेम है। ठीक है, गेम जो है एथलेटिक्स जैसे मैथ्स होती है, वो कैसे होते हैं? ये सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर इन नेचर होंगे, राइट? तो जितने भी आपके ये वाले हैं ये तो कट जाएंगे, बिकॉज सिंगुलर क्या लेगा? होल्ड्स लेगा। तो बी और बी में से हमें क्या करना है? चूज करना है। एथलेटिक्स होल्ड्स द पोटेंशियल फॉर अ स्पेक्टिकल। द क्राउड, क्राउड क्या है? क्राउड हो जाता है सिंगुलर, क्राउड भी हमारा सिंगुलर है। ठीक है, क्राउड भी सिंगुलर है, इसका प्लूरल क्या बनता है? क्राउड्स बनता है। तो द क्राउड सिंगुलर के साथ हम क्या लगाते हैं? एस वाला लगाएंगे। तो अगेन, अच्छा बी में तो ये ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, राइट? तो डी वाला जो है वो 2 हो जाएगा, वेट्स हो जाएगा। ठीक है, विद बेटेड ब्रेथ एज द ओलंपियन आर्टिस्ट ट्विट्स हिज बॉडी। तो यहाँ पर जो डी का जो सेकंड ऑप्शन है वेट्स, वो हो जाएगा, द क्राउड वेट्स विद बेटेड ब्रेथ एज द ओलंपियन आर्टिस्ट ट्विस्ट हिज बॉडी, stretching the javelin behind him, 12 strides in, he begins to cross step, 6 cross steps। ठीक है, तो 6 cross steps क्या हो जाते हैं? ये जो है प्लूरल है एक्चुअली। ठीक है, क्योंकि स्टेप्स हैं, 6 cross steps हैं, प्लूरल हो जाएगा तो कल्मिनेट हो जाएगा in an abrupt stop on his left foot as his body, body क्या हो जाएगी? उसकी body singular है, it will take pivots like a door turning on a hinge, the javelin is launched skyward at a precise angle। राइट, तो उन्होंने भाला फेंका है तो उसी के लिए उनको जो है ये कहा जा रहा है। तो ये डी जो है वो राइट आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 6 का। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। ठीक है, three distinct set of indistinguishable twins are to be seated at a particular table that has 8 identical chairs. Unique seating arrangements are defined by the relative positions of the people. How many unique seating arrangements are possible such that each person is sitting next to their twin? ठीक है, अपने ट्विन, इनको जो है इनके ट्विन के साथ में ही बिठाना है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? सपोज ये एक सर्कल है, ठीक है, और इस सर्कल में हमें कितने लोगों को? 3 पेयर्स है, और कैसा? 3 पेयर्स ऑफ इनडिस्टिंग्विशेबल ट्विंस हैं। ठीक है, कंडीशन क्या दी हुई है कि इन तीनों ही ट्विंस को हमें साथ में बिठाना है। तो एक पेयर यहाँ बैठ जाएगा, 2 मान लेते हैं, एक पेयर यहाँ बैठ जाएगा, इसको भी 2 मान लेते हैं, एक पेयर यहाँ बैठ जाएगा, 2, और यहाँ पर जो है सीट खाली रहेगी, राइट? तो ये कुछ इस तरीके का बनना चाहिए, बिकॉज ये सर्कल में है, राइट? तो हमारा जो सोल्यूशन होना चाहिए वो कैसा होगा? तो हमारे पास 3 सेट बन रहा है ट्विंस का, जो कि A1 और A2 बनेगा। ठीक है, B1 और B2 बनेगा, C1 और C2 बनेगी। ठीक है, और हम इनको बिठा करके देखते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटी बन रही है, सो दैट वी कैन कैलकुलेट द परम्यूटेशन जो है इनका, राइट? तो A1 A2, ठीक है,
और इनके बीच में ये दो चेयर जो है खाली रहेगी, ठीक है, और C1 C2। उसके बाद A1 A2 B1 B2, ये दो चेयर हम यहाँ लगा सकते हैं C1 C2, ठीक है। इसके बाद फिर होगा A1 A2 B1 B2, और फिर C1 C2 के बाद में दो चेयर हम यहाँ लगा सकते हैं। फिर और हमारा क्या इसकी पॉसिबिलिटी बन सकती है कि A1 A2, यहाँ एक चेयर हम खाली रख सकते हैं B1 B2, और यहाँ एक चेयर खाली रख सकते हैं C1 C2, और एक चेयर यहाँ खाली रख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगला है A1 A2, यहाँ पर आ जाएगा B1 B2 और C1 C2 के बाद एक चेयर यहाँ पर, बिकॉज ये सर्कल में है तो हमारे पास कितना हो गया 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो ये सर्कल में है तो ये जो है ऐसे आकर के सर्कल बन जाएगा, तो एक ही आगे भी खाली हो जाएगा, तो हमें कितना मिलता है, हमें 6 पॉसिबिलिटीज मिलती हैं टोटल, राइट। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, बिकॉज हमारे पास 3 पेयर है तो 3 फैक्टोरियल -1 हम अगर करेंगे तो हमें 2 फैक्टोरियल मिलेगा, जो कि क्या होता है 2 × 1 = 2 हो जाएगा। हमारे पास 6 पॉसिबिलिटी है तो 2 × 6 करेंगे तो हमारे पास 12 वेज हो जाते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, इनको हम सीटिंग अरेंजमेंट भी कर सकते हैं। करेक्ट आंसर जो है इस क्वेश्चन का ये है। ओके, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर बोला जा रहा है कि द चार्ट गिवन बिलो कंपेयर्स द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी मेगावाट में दिया हुआ है ऑफ 4 पावर जनरेशन टेक्नोलॉजीज T1 T2 T3 एंड T4 एंड देयर इलेक्ट्रिकली जनरेशन मेगावाट में दिया हुआ है पर मेगावाट आवर इन अ टाइम ऑफ 1000 आवर्स में, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो है वो किससे डिनोट हो रही है, वो एक्स से डिनोट हो रही है, राइट। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है यहाँ पर रही इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, और ये जो ऑरेंज बार है ये इससे जो है क्या हो रही है, दिखाई जा रही है, रिप्रेजेंट हो रही है, ठीक है। पावर जनरेशन टेक्नोलॉजी ये T1 T2 T3 एंड T4, ठीक है। अगर हमें कैपेसिटी फैक्टर जो है वो जानना है तो उसके लिए हमें यहाँ पर एक फॉर्मूला दिया हुआ है जिसको हमें पुट करना है, और इनका जो कैपेसिटी फैक्टर है वो निकालेंगे हम। और हमसे क्या पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द गिवन टेक्नोलॉजी हैज द हाईएस्ट कैपेसिटी फैक्टर, राइट। तो राइट, तो फॉर्मूला के अंदर इसको पुट कैसे करना है, तो यहाँ पर एक एग्जांपल लेती हूँ, जैसे मैं T1 मैंने लिया यहाँ पर, तो T1 का जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो है एक से डिनोट कर रहा है वो क्या है 10,000 है, तो यहाँ पर 10,000 लिख देंगे। और नीचे जो है हम आएंगे यहाँ पर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, तो इसकी जो ऑरेंज बार जो है हम देखेंगे ये जो है 20 तक जा रहा है, तो 20 इंटू और यहाँ पर हम 1000 कर देंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर इस तीनों को कट कर देंगे और ये आ जाता है 10/20, तो ये हो जाएगा आपका 0.50, ठीक है। इसी तरीके से हम T2 का भी कर सकते हैं, तो हमें T1 के लिए क्या मिला, T1 के लिए हमें मिला है 0.50। तो T2 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो T2 में हमें क्या मिलेगा, x जो है वो है 9000, और यहाँ पर जो T2 है दैट इज 30 इंटू 1000 कर देंगे, तो ये जो है 9/30 हो जाएगा, तो इसको हम 3 से कट कर सकते हैं, ये 3/10 हो जाएगा 0.30, ठीक है। तो T2 हो जाएगा 0.30, इसकी कैपेसिटी फैक्टर हो जाएगा 0.30, कैपेसिटी फैक्टर हो गया इसका। T3 अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाएगा T3 इज 7000/15 इंटू 1000, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7/15, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं तो 0.46 आएगा। और जो T4 है, T4 के लिए भी हम देख लेते हैं, T4 का जो कैपेसिटी फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए 12,000/40, ठीक है। तो इसका हो जाएगा T4 इज 12,000/40 इंटू 1000, तो ये हो जाएगा 12/40,
ये 3/10 अगेन 0.30 कैपेसिटी फैक्टर हो जाएगा। अगर हम इनको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 50%, ये हो जाएगा 30%, ये हो जाएगा 46% और ये हो जाएगा 30%। राइट, तो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि किसकी जो कैपेसिटी है वो हाईएस्ट कैपेसिटी फैक्टर है, दैट इज ए। ठीक है, तो ए जो है T1 की जो कैपेसिटी फैक्टर है वो क्या है, वो सबसे अधिक है। राइट, question number 9 है in the 4x4 array shown below, each cell of the first three columns has either a cross x or a number as per the given rule. ये चार्ट आपको दिख रहा है। रूल क्या कह रहा है, द नंबर इन अ सेल रिप्रेजेंट द काउंट ऑफ क्रॉसेस अराउंड इट्स इमीडिएट नेबरिंग। नेबरिंग में कैसे कैसे लेगा, लेफ्ट है, राइट है, टॉप है, बॉटम है और डायगोनल है। ठीक है, यानी तिरछे तरीके से भी, ऊपर नीचे दाएं बाएं और तिरछे तरीके से भी। कहीं पर भी एक्स लिखा हुआ तो उसके अकॉर्डिंग ही उसका जो नंबर है वो डिसाइड होगा। आई टेल यू कि कैसे। एज पर दिस रूल द मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रॉसेस पॉसिबल इन द एम्प्टी कॉलम इज, तो एम्प्टी कॉलम में कितने एक्स पॉसिबल हैं। ठीक है, तो नाउ लेट्स कैलकुलेट। बेसिकली ये आपसे पूछ क्या रहा है कि ये जो नंबर है ये कैसे डिसाइड हो रहा है कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो नंबर कहीं पर भी हो सकते हैं। ठीक है, ऊपर नीचे दाएं बाएं डायगनली कहीं पर भी। तो एक है, इसके बगल में हमें डायगनली देखेंगे तो एक एक्स मिला, ये भी है तो इसका भी एक एक्स मिला। यहाँ पर दो है तो एक एक्स ये और एक एक्स ये, और इसके साथ भी कुछ सेम स्टोरी। इसके बगल में एक है, इसके बगल में दो एक्स है, आपको दिख रहा होगा। राइट, तो इसी तरीके से यहाँ पर आगे भी होगा। अब ये कह रहा है कि इसके बगल में दो एक्स है तो एक एक्स यहाँ पर आ जाएगा, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। राइट, यहाँ पर जो है ये कह रहा है कि 3x है आगे पीछे, तो 1x, 2x और 3x हो जाएगा ये। राइट, तो यहाँ पर कोई नंबर आएगा। ठीक है, तो हम अभी देखते हैं कौन सा नंबर आता है। या ये वाला जो यहाँ पर जो यहाँ पर 4 है। राइट, तो 1, 2 और 3, तो एक x और आएगा, वो या तो यहाँ आएगा या फिर यहाँ आएगा। चलो सपोज अगर मैंने यहाँ पर x लिख दिया, ठीक है, तो यहाँ पर मैं दो नंबर लिख सकती हूँ। राइट, तो यहाँ पर एक और दो आ जाएगा, और यहाँ पर भी मैं दो लिख सकती हूँ बिकॉज यहाँ पर x आएगा और नीचे भी x है। राइट, तो यहाँ पर टोटल जो पॉसिबिलिटी है x आने की वो कितनी है, वो दो है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर दो हो जाएगा। अब जो है इट्स टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 10, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन हियर। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इट्स बिट टफ वन। During a half moon phase, the earth moon sun form a right triangle. If the moon earth sun angle at this half moon phase is measured to be 89.85 degree, the ratio of the earth sun and the earth moon distances is closed to, तो ये आपको कैलकुलेट करके क्या आएगा ये बताना है। ठीक है, तो इसका एक छोटा सा डायग्राम बनेगा और उसको मैं आपके लिए सॉल्व करती हूँ। ओके, सो यहाँ पर कुछ राइट ट्रायंगल की बात हुई है। तो वी नो कि जो एक ट्रायंगल होता है उसका जो टोटल सम होता है, सम ऑफ द ट्रायंगल जो उसके एंगल्स होते हैं वो कितने होते हैं, 180 डिग्री होता है। राइट, तो यहाँ पर जो है सपोज यहाँ पर सन है और यहाँ पर हम जो है मून और यहाँ पर जो है अर्थ को हम मान रहे हैं। राइट, तो ये अर्थ है और ये आपका मून हो गया। राइट, और बिल्कुल ही स्लाइटली डिफरेंस है, बहुत ज्यादा नहीं है बिकॉज आपको समझाने के लिए आई एम मेकिंग दिस काइंड ऑफ डायग्राम एक्चुअली। राइट, तो ये वाला तो आपका 90 हो गया। ठीक है, तो बाकी जो ये दोनों बचते हैं इन दोनों को हम 90 डिग्री में हमें स्प्लिट करना है। और दिया हुआ है कि 89.8 89.85 डिग्री ऑलरेडी दी हुई है। तो अगर हम 90 में से 89.85 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाता है, 0.15 डिग्री हो जाएगा। ये बहुत ही पतला एक्चुअली, इतना जितना मैंने बनाया इतना तो नहीं होगा, बिल्कुल पतला हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, द रेशियो ऑफ द अर्थ सन एंड अर्थ मून डिस्टेंसेस इज क्लोजेस्ट टू। राइट, तो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है हमसे और ये पूछा जा रहा है। राइट, तो इसको जो है कहा जाता है हाइपोटेन्यूज, और ये है आपका, दिस वन इज योर परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये H/P हो जाएगा। तो रेशियो अगर हम बात करें जो है, पहले हम बात करते हैं सन एंड अर्थ की, और हम दूसरा बात करते हैं रेशियो ऑफ
अर्थ एंड मून। ठीक है, तो क्या बनेगा, दिस इज दी हाइपोटेन्यूज हो जाएगा एंड दिस इज दी परपेंडिकुलर हो जाएगा, राइट। तो एच अपॉन पी को जो है हम क्या लिखते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा भी लिखते हैं, राइट। तो ये क्या बनेगा आगे, इसको हम फर्दर अगर करें तो ये जो है ये 1 अपॉन 0.15 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि थीटा यहाँ पर क्या दिया हुआ है, थीटा जो है वो साइन थीटा इज 15 डिग्री। ठीक है, तो इसको अगर हम आगे इसका वैल्यू अगर हम पुट करते हैं, ठीक है, वैल्यू आपको वैसे कैलकुलेट करनी होगी। वैसे इस क्वेश्चन को वो बच्चे ही सॉल्व करेंगे जिनका मैथ्स काफी स्ट्रांग है। एंड सेकंड थिंग, आपको जो कैलकुलेटर है वो आपको दिया रहेगा, तो आपको जो है इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है एंड द वैल्यू इज 0.002617999। ठीक है, और यहाँ पर इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो वी आर गोइंग टू गेट 381.97, जो कि किसके इक्विवेलेंट है, दैट इज 382। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 9 है तो 382 यहाँ पर ये हो जाएगा, राइट। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। And there is one more video I'm going to upload on GATE 2025 question paper soon. Right, so stay tuned and जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग टिल हियर एंड आई होप कि आपको जो है ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड इफ आई मेड एनी मिस्टेक सो जस्ट एक्सक्यूज मी फॉर दैट एंड आई सी यू अगेन इन माय नेक्स्ट सेशन एवरीवन एंड टिल देन टेक केयर।